डिग्री सेल्सियस। इसका आप देखोगे वर्षा इससे 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक देखोगे 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी तीन चोटियां मतलब तीन श्रेणियां हैं, तीन भागों में विभक्त है। पहला राजपीपला, दूसरा महादेव, तीसरा मेहकर। पहला राजपीपला, दूसरा महादेव, तीसरा मेहकर, ठीक है। यह है नर्मदा के दक्षिण में स्थित है, यह नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। पहले देखोगे इसका जो क्षेत्र देखोगे आप यहाँ पे अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, ठीक है, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, उसके बाद देखोगे होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, क्या बुरहानपुर और ये बड़वानी, ठीक है। इस तरीके से आप इनके जिले लिखोगे, इसका विस्तृत क्षेत्र, ठीक है। इसमें जो फसल होती है इसमें क्या सबसे ज्यादा बालाघाट इसमें देखोगे कपास, यहाँ पे खंडवा खरगोन में सबसे ज्यादा कपास होता है, देखोगे खंडवा खरगोन, कपास, गेहूं, इस तरह का, ठीक है, मूंगफली वगैरह इस तरह की फसल होती है। और अब आप बात करते हैं किसकी, इसकी पूर्वी बघेलखंड की। अब जो हमारा तीसरा पार्ट था, अब हमारा जो तीसरा पार्ट था उसका नाम था पूर्वी बघेलखंड। क्या पाओगे, इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर, 23,733 वर्ग किलोमीटर। कहते यह हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग पर फैला हुआ है। अब देखोगे आप, यह हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, माने 18 से 35 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो इसका आप वर्षा लिखोगे 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी जो आपको मिट्टी मिलेगी, इसकी मिट्टी मिलेगी लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी इसकी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। लाल मिश्र मिट्टी मान लो आप, मिश्र मिट्टी मिलेगी, ठीक है, मिश्र लिख लो आप। आपका काम है। इसमें फसल भी आपको मिलेगी क्या, चावल, गेहूं, अलसी, चावल, गेहूं, अलसी। इसका क्षेत्र है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, ठीक है। इसका जो क्षेत्र लिखोगे शहडोल, उमरिया, डिंडौरी। ये था हमारा पॉकेट पढ़ती, जो कि हमने आपको छोटे से मतलब जो सही रूप में बता दिया और समझा दिया, सही रूप में बता दिया और समझा दिया। और इसमें थोड़ी और आगे जैसे हम इसमें पढ़ेंगे, तो ये वाला क्षेत्र है तावा के लिए फेमस है। ये वाला हमारा पन्ना वाला जो डायमंड हीरो के लिए फेमस है, ठीक है। मालवा हमारा जो मालवा है, और ये वाला क्षेत्र हमारे देश के लिए फेमस है। सब में मतलब नर्मदा सोन घाटी में भी हमारा मतलब फसलों के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह का तो ये पाओगे। और ये वाला क्षेत्र त्रिभुजाकार, मालवा का जो क्षेत्र है मतलब अरावली और अपना अरावली, उस तरह से जो नर्मदा सोन घाटी त्रिभुजाकार क्षेत्र है ना, हमने ये जो पढ़ा है इस तरह से, ठीक है। हमने जो पढ़ा है उसके लिए हम आपको एक चार्ट भेजेंगे, उससे आप देख लेना, उससे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, चार्ट भेजेंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए